उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है। एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका काम लगभग हो चुका है। जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, तब उनका ये कहना होता है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और अब उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब सरकार ऐसा कह रही है कि आखिर जब शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल करने के बारे में सोच रही है, तो सरकार ने जब बजट पेश किया तब इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को क्यों नहीं जोड़ा, तब इनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। जबकि देखने को मिला कि सफाई कर्मी सहित तमाम विभागों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर एक विभाग के कर्मचारी को कोई न कोई सौगात दी गई। लेकिन इस बीच में जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो कि लंबे वक्त से अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन की पैरवी भी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसके बाद से इन शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली और फिर शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं तमाम मंत्रीगणों से और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, जिसमें ये निकलकर सामने आता है कि बहुत जल्दी इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की भी समस्याएं हल होने वाली, इनके मानदेय में भी वृद्धि होने वाली है। और इसी के साथ फिर एक खबर भी निकलकर सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि अब अनुदेशकों का मानदेय 22,000 और शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 होने वाला है। जिससे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बीच में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक की खबरें ये भी निकलकर सामने आई है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो प्रस्ताव है उसे बाद में बजट में जोड़ा गया है, उसके लिए अब घोषणाएं होंगी, अब शासनादेश जारी किए जाएंगे। लेकिन सभी का यही कहना है कि जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक इन सारी चीजों की पुष्टि नहीं की जाती है। फिलहाल इन सारी चीजों पे जो दोनों ही संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार शुक्ला ने भी अपनी बातें रखी है इस मानदेय बढ़ोतरी की खबर पर। अब देखिए ऐसा है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा जी कि जो भी खबर छपी जी और जिस भी श्रीमान पत्रकार महोदय द्वारा छापी गई है वो आदरणीय है, लेकिन उनका अपना सोर्स होगा, अपना सूत्र होगा। उनको ये खबरें कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये आप सबका अलग सूत्र होता है। आप अपने सूत्र के हिसाब से पता किए होंगे तो आप अपने सूत्र के हिसाब से बात करें जी। जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक किसी भी प्रकार की कोई घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना हो जाए जी, तब तक हम लोग उस बात पर कोई बहुत अमल नहीं करते हैं। लेकिन जी, जो चीजें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं से कोई चीज अगर सकारात्मक है तो उसके लिए भाई सभी को धन्यवाद जी। और हम इसीलिए संघर्ष भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं लगातार पूरा संगठन लगा हुआ है जी, और इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं कि किसी तरह से सभी लोगों का सामान्य स्थिति बन जाए और शिक्षा मित्रों और देशों के घर में खुशहाली हो जी। तो खबर हिंदुस्तान की थी, हमने भी पढ़ा है, एक आध कोई चैनल में भी चल रहा है, उसको भी लोगों ने एडिट करके डाला है जी। तो ये विषय है उनका और हम ये मानते हैं कि कुछ सकारात्मक होना है। कब होना है ये मुख्यमंत्री जी मंत्री जी का विषय। और इसी के साथ ही जो अनुदेशक संघ है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी बातों को रखा है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब इतनी सारी बातें हो रही तो सकारात्मकता जरूर होगी और जो नए शैक्षिक सत्र के पहले कहा जा रहा था कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, शायद अब ये बातें सच होने जा रही है और संगठन अपना पूरा प्रयास कर रहा है और संगठन तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक की समस्याओं का हल नहीं हो जाता। फिलहाल उन्होंने इस मामले पे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी जो हिंदुस्तान पेपर में जो खबरें छप रही हैं जी, तो इसको लेकर खबर जिन्होंने छापा था उनसे हमारी बात हुई थी, टेलीफोनिक वार्ता जी। तो उन्होंने मुझे बधाई दिया, जैसे मैंने उनको फोन किया उन्होंने बधाई दिया जी और कहा कि आप लोग का संघर्ष सब रंग लाने वाला है जी। तो मैंने पूछा सर इसमें कितनी सत्यता है और कैसी कितनी विश्वसनीयता है, तो उन्होंने कहा देखिए मुझे शासन स्तर से जानकारी मिली है जी और आपने देखा होगा इससे पहले भी हमने एक न्यूज छापी थी जी आउटसोर्सिंग वालों का जी कि उनका 18 से 20,000 हो जाएगा और आपने देखा होगा उन लोगों का 20,000 हो गया। तो उनके कहने का मतलब है कि उनके न्यूज में काफी सत्यता है जैसा वो कह रहे थे जी। और ऐसे देखा भी जाए तो जो पिछला न्यूज उन्होंने छापा था जी आउटसोर्सिंग वालों का, और उन्होंने कहा था कि इनका 18 से 20,000 हो जाएगा जी और बजट में योगी जी ने उन लोगों का 20,000 कर दिया जी। चूंकि उसमें एक बात इन्होंने लिखा था कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव बाद में योगी जी ने शामिल करवाया है जी। तो अब हो सकता है उनके कहने का अनुसार जो उन्होंने छापा है और न्यूज को देख के तो लगता है कि ये काफी मतलब अंदर से जानकारी लेकर ही छापा गया है जी। तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो न्यूज छापी गई है वो सही हो जाए और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों का भला हो जाए, उनके दिन भी अच्छे हो जाए। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे।